हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा हम जानते हैं, हमने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी के लिए हमारी जियोग्राफी सब्जेक्ट की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। तो देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। तो पहले हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देख लेंगे। सपोज ये आपका एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे आपकी रिवर फ्लो होती है, रिवर एक्स। अब क्या होगा, ये जो रिवर एक्स है ये क्या है, आपकी मेन रिवर। तो इसका नाम क्या है, मेन स्ट्रीम। अब क्या है, आपकी रिवर है, इसमें कुछ स्मॉल रिवर आके मर्ज होंगी, तो इनका नाम क्या होगा, ये दोनों बैंक से मर्ज होंगी, तो इसका नाम क्या है आपका, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। अब ये आपकी मेन स्ट्रीम हुई, रिवर एक्स क्या है आपकी मेन स्ट्रीम, इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज मर्ज हुई। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ रिवर ब्रेक थ्रू भी करेंगी। ये सपोज ये मेन स्ट्रीम जो है वो आपका स्ट्रेट फ्लो हो रही थी, इससे कोई स्मॉल रिवर ब्रेक होके आपके साउथ डायरेक्शन में जाने लगी, तो ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। तो जो आपकी मेन स्ट्रीम में रिवर मर्ज होंगी उनका नाम है ट्रिब्यूटरी, और जो उससे ब्रेक होंगी उनका नाम है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आपकी जो सिंगल रिवर है, जितना एरिया ड्रेन करेगी उसे हम कहते हैं कि आपका ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। कोई भी, फिर से देखते हैं, कोई भी आपकी रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, जितना भी एरिया कवर करेंगे उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब क्या होगा, सपोज ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ आपकी रिवर ए फ्लो हो रही है, अपोजिट साइड में आपकी रिवर बी फ्लो हो रही है। यहाँ पे कुछ क्या है आपका अपलिफ्टेड पार्ट है। कैसा पार्ट है, अपलिफ्टेड या माउंटेन, प्लेट्यू, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी दोनों रिवर को डिवाइड कर रहा है। कोई भी अपलिफ्टेड पार्ट जो आपकी वाटर्स को डिवाइड करेगा उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिवाइड, और किसको डिवाइड कर रही है, वाटर को, तो इसका नाम क्या है, वाटर डिवाइड। ठीक है। अब हम इसको बुक में भी, आप लोग आई होप बुक्स लेके बैठे होंगे, तो आप साथ साथ में रीडिंग लेते जाइए, रिवाइज करने में आसानी होगी। देखते हैं, ये रही आपकी ड्रेनेज बेसिन की डेफिनेशन। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, हमने अभी देखा था। और क्या होगा, एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड सेपरेट टू वाटर ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। आप इस इमेज में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ये आपकी स्ट्रीम ये है, दैट वन इज स्ट्रीम बी, और द रिवर इज फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज इट्स ट्रिब्यूटरी, और इसमें से कुछ ब्रेक होके डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो अपलिफ्टेड पार्ट है ये क्या है आपका वाटर डिवाइड। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है। फैक्ट क्या है, जो आपकी अमेज़न रिवर है, आपका अमेज़न रिवर बेसिन है, ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। कैसा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। अब आपको इंडिया का पूछा है, तो ये आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अब ठीक है, अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम मेनली किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आपके रेलिफ फीचर्स के थ्रू। रेलिफ फीचर्स में क्या आता है, आपके माउंटेन, सॉइल कैसी है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वहाँ की जियोग्राफिक कंडीशन कैसी, ये सब आपके रेलिफ फीचर में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इंडियन वाटर सिस्टम को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। ठीक है। अब क्या होगा, ओरिजिन के साथ साथ में आपकी जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर है ये काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। ओरिजिन के बेसिस पे तो है ही, क्योंकि हमें दिख रहा है हिमालय क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं, तो जिन रिवर का ओरिजिन हमारे हिमालयन माउंटेन से होगा,
तो वो कैसी है आपकी हिमालयन रिवर, या जो इस एरिया हिमालयन एरिया में लाई करेंगी वो आपकी हिमालयन रिवर, और जो आपके पेनिनसुलर पोर्शन में लाई करेंगी वो आपकी पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर का मतलब हम जानते हैं कोई भी लैंड मास या कोई भी लैंड सरफेस जो आपकी 3 साइड के से वाटर से सराउंडेड होगी। तो इधर इस पोर्शन में जो भी रिवर फ्लो होंगी वो आपकी कैसी होंगी, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अब हमने कुछ मेजर डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे हम आगे कंटिन्यू रीडिंग लगाएंगे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ हिमालय आर पेरिनियल। अब आपकी जो हिमालयन रिवर है वो कैसी है, पेरिनियल। तो आपकी जो पेनिनसुलर रिवर है वो कैसी है, सीजनल। अब पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जहां थ्रू आउट ईयर आपका क्या रहेगा, रिवर वॉल्यूम हाई रहेगा, या फिर थ्रू आउट आपकी जो रिवर है उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, तो ये कैसी पेरानियल, हिंदी में इसे कहते हैं सदा नीरा, यानी जिसमें हमेशा पानी रहे, हमेशा वाटर फ्लो होता रहे। ठीक है, अब देखते हैं ये पेरिनियल है क्यों, आप लोग कमेंट में बताइए। अभी इसको पेरिनियल रिवर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट वाटर है। वाटर का रीजन मेन क्या है, ये रिवर जो है वो माउंटेन से ओरिजिन हुआ है इनका। अब माउंटेन, हिमालयन माउंटेन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे हैं आपके स्नो बाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा, स्नो या ग्लेशियर जो हैं मेल्ट होंगे, आपका स्नो जो है मेल्ट होगा। तो स्नो मेल्ट होके क्या करेगा, यहाँ पे वाटर प्रोवाइड कराएगा रिवर्स को। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा आपका स्नो, तो कभी मतलब आपका स्नो थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से जब भी टेम्परेचर हाई होगा वाटर या जो स्नो जो है वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में फ्लो होके आएगा और रिवर्स को थ्रू आउट ईयर वाटर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम में हम मेनली 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके 3 रिवर सिस्टम कौन कौन से होंगे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो जो हिमालय से की 2 मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, आपकी इंडस और आपकी ब्रह्मपुत्र। ये आपके हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, यहाँ पे हमने देखेंगे कि जो हमारी हिमालयन रिवर है मेजरली कैसी स्टेज में देखने को मिलती है हमको, यंग स्टेज में। यंग स्टेज में है तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसमें से ही एक स्ट्रक्चर क्या होगा आपके जॉर्ज या गार्ड्स। ठीक है, अब इनका कोर्स कैसा रहता है, इनका लॉन्ग कोर्स है, इनके सोर्स से सी तक। ठीक है, अब देखा हमने ये यंग स्टेज में है, काफी सारे जो स्ट्रक्चर भी क्रिएट करती हैं। तो ये क्या करती हैं, आपकी इरोजनल एक्टिविटीज इनकी हाई रहती है, ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी। अब इरोजनल एक्टिविटी का मतलब क्या है, जो रिवर है अपने साथ में कुछ सेडिमेंट लेके आएगी। तो इनको क्या करेगी, ये सेडिमेंट में क्या क्या हो सकता है, लोड, स्लेट, सैंड और काफी सारा मटेरियल ये अपने साथ में लेके आएगी और इसको सरफेस पे डिपॉजिट करती जाएगी। तो ये क्या करती है, डिपोजिशन जो हो रहा है इसे हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, तो ये इरोजनल एक्टिविटीज मतलब कैसा, ये जो साथ में मटेरियल लेके जा रही है सरफेस से उसे कहते हैं इरोजन, और जब ये आगे जाके डिपॉजिट करती जाएगी तो इसे हम कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, अब क्या होगा, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी हिमालयन रिवर है वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। सपोज ये आपकी रिवर स्ट्रीम ए फ्लो हो रही है, ये हमारी रिवर है जो फ्लो हो रही, ये जो मेन जहां से हमारी रिवर का सोर्स है इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहां से हमारी रिवर क्या हुई, ओरिजिनेट हुई। ठीक है, अब ये जो अपलिफ्टेड
ये कैसा एरिया हमको समझ में आ रहा है, एलिवेटेड। तो जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, अपर कोर्स। उसके बाद में कुछ मिड पॉइंट में जो रिवर फ्लो होगी उसे हम कहेंगे मिडिल कोर्स, और जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट में रिवर का एरिया ड्रेन होगा वो से हम कहेंगे लोअर कोर्स। ठीक है, तो आपकी जो इरोजेशन और डिपोजिशन की एक्टिविटीज हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगी, हमारे अपर कोर्स में। ठीक है, क्या देखने मिलेगा हमें अपर कोर्स में, इरोजन और डिपोजिशन की एक्टिविटी, इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे अपर पोर्शन में। अब और क्या देखने मिलेगा हमें, यहाँ इरोजन हो रहा है तो किस चीज, ये क्या देखने मिलेगा, स्लेट एंड सैंड। अब मिडिल में हमको क्या देखने मिलेंगे, हमारी मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, और कुछ कुछ डिपोजिशनल फीचर। ठीक है, अब देखेंगे हम मियांडर क्या होता है। ये हमारी रिवर फ्लो हो रही, तो ये रिवर कैसा है, ये हमारी रिवर आ रही है, सपोज यहाँ कुछ बैरियर है तो रिवर क्या करेगी, अपना कोर्स चेंज कर लेगी, स्ट्रेट की जगह पे ये कर्व पाथ फॉलो करने लगेगी। तो क्या होगा, ये जो कर्व स्ट्रक्चर बना रही इसी को हम क्या कहते हैं, मियांडर। ठीक है, ये हमें मैप में भी देखने को मिलेगा, हमारी इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर रही है, रिवर मियांडरिंग कर रही है, यानी जो स्नेक जैसा मूव कर रही है इसे कहते हैं हम मियांडरिंग। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपकी इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी कंटिन्यू होंगी, तो यहाँ पे जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपकी रिवर के बीच में ये जो गैप है बढ़ता जाएगा और आपकी रिवर अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करेगी, तो क्या होगा, ये आपका लेक बना देगी। इसका नाम क्या है, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो क्यों, जैसे आपके देखेंगे आपके काऊ बफेलो जिसके भी पैर में नीचे ऐसा शेप देखने को मिलता है, तो इसे हम ये कैसा से इसको कहते, इसका शेप जो है वो ऑक्सबो के जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो हमने देखा हमारी हिमालयन रिवर कौन कौन से फीचर्स कैसी हैं, हमें यंग एज में देख लेते हैं हम कैसी है। मोस्टली यंग रिवर हैं, हाई डिपोजिशनल इरोजेशनल एक्टिविटीज करती हैं, अलग अलग आपके स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, और क्या क्या है इनके बारे में हम देखते हैं। जो हमारी हिमालयन रिवर है, अब देखा हमने कैसी है, यंग हैं, अपने साथ में काफी मटेरियल कवर करती हैं, तो इनका जो वाटर वॉल्यूम है कैसा रहेगा, हाई। तो आपकी हिमालयन रिवर में कैसा वाटर वॉल्यूम है, हाई वाटर वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। हाई वाटर वॉल्यूम है तो ये एरिया कैचमेंट भी इनका ज्यादा रहेगा। तो क्या देखने मिलेगा हमें इनमें डिफरेंस, इनकी हिमालयन रिवर का एरिया कैचमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये पेरिनियल है, हमने पहले ही देख लिया है। अब ये क्या करती हैं, आपकी यंग स्टेज में है तो वी शेप एंड यू शेप वैली का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इनका वाटर वॉल्यूम ज्यादा है, कैचमेंट एरिया ज्यादा है, इनका फ्लड प्लेन भी हाई है, फ्लड प्लेन भी सॉरी वाइड है। तो जो डेल्टा ये अपने साथ में कैरी करती हैं, या जो साथ में मटेरियल इनके जब रिवर ओशियन से जाके या सी से जाके मिलेगी, तो जो डेल्टा का फॉर्मेशन है वो डेल्टा का एरिया या डेल्टा कैचमेंट भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं हमारी रिवर्स के, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अब आपकी जो पेनिनसुलर रिवर है ये कैसी हैं, सीजनल।
तो सीजनल है, इसका मतलब ये क्या करती हैं, आपके रेनफॉल पे डिपेंड होगा। आप जितनी रेनफॉल होगी उतना इसमें वाटर वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब ये कैसी होंगी, शॉर्टर होंगी। और सैलो कोर्स की होंगी। ये रिवर आपकी कैसी होती हैं, शॉर्टर एंड सैलो कोर्स इन कंपेयर टू आपका हिमालयन रिवर। शॉर्टर है, सैलो है, इनका कैचमेंट एरिया भी कैसा होगा, लेस देन हिमालयन रिवर। फ्लड प्लेन भी इनका नैरो होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपका लेस डेल्टा फॉर्म करेंगी, क्योंकि इनमें इनका वाटर वॉल्यूम कम है तो कैचमेंट भी कम है। ठीक है, अब ये क्या कर, ये और सेकेंड चीज ये क्या बनाती हैं, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में फ्लो करती हैं। हम आगे देखते हैं अभी कि क्या ये पैटर्न्स क्या हैं। और मोस्टली जो आपकी पेनिनसुलर रिवर हैं ये आपकी वेस्टर्न घाट से फ्लो होती हैं और बीओबी में जाके मर्ज होती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पोर्शन से ओरिजिनेट होंगी और बीओबी में जाके बे ऑफ बंगाल में जाके डिपॉजिट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे ड्रेनेज पैटर्न्स किस टाइप से होते हैं, या ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। द स्ट्रीम विद इन ड्रेनेज बेसन फ्रॉम सर्टेन पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द स्लैब ऑफ लैंड। अब आपके जो ड्रेनेज पैटर्न है ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपके लैंड स्लोप्स पे। क्या आपका जैसा अगर प्लेन है, प्लेन सरफेस है, तो आपका अलग तरीका का ड्रेनेज पैटर्न होगा। माउंटेन्स हैं तो कुछ और देखने को मिलेगा, कुछ बैरियर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका पैटर्न जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें 4 टाइप के पैटर्न्स के बारे में देखना है। कौन कौन से हैं 4 पैटर्न, डेंड्रियाटिक, टेरिल्स, रेक्टेंगुलर और रेडियल पैटर्न। ठीक है, अब जो हम इसको मैप में ये इमेजेस के थ्रू देखेंगे। डेंड्रियाटिक पैटर्न यानी जो आपकी मेन स्ट्रीम है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। ये क्या कर रही है, आपकी जैसे ट्री में ब्रांचेस निकली रहती हैं, या जो डेंड्रियाटिक पैटर्न हमारी ट्री फॉलो करती है, तो सेम वही पैटर्न हमें हमारी रिवर सिस्टम में देखने मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। स्ट्रीम विद ट्रिब्यूटरी रिसेंबल ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अभी मैंने बताया कि ट्री की ब्रांचेस से रिसेंबल करती है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका डेंड्रियाटिक पैटर्न। ठीक है, अब क्या होगा, आपका रिवर सिस्टम ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरी एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल इट डेवलप अ राइट पैटर्न। ट्रेलिस में क्या होगा, आपकी जो मेन स्ट्रीम है, सपोज ये आपकी मेन स्ट्रीम है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इसको ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ज्वाइन करेगी, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे ज्वाइन करेंगे, तो ये जो पैटर्न फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, टेरिलिस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये इसमें मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल पे ज्वाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, आपके हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के कंपोजिशन की वजह से। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होगा, हम इसके बारे में देख ले हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न यानी जो आपकी रिवर फ्लो हो रही है, मेजरली जब ये टर्न लेगी तो कैसा राइट एंगल पे टर्न होगी, या फिर जो राइट एंगल पे टर्न होके स्ट्रक्चर बनाएगी वो रेक्टेंगुलर से रिसेंबल करेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। अब एक होता है आपका रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज में क्या है, सपोज आपका कोई माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, इधर से डिफरेंट रिवर फ्लो होंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होंगी, तो ये जो सिस्टम है या फिर ये जो आपका पैटर्न बन रहा है इसका नाम क्या है, रेडियल ड्रेनेज। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, अमरकंटक का प्लेट्यू।
ठीक है। रेडियल ड्रेनेज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? अमरकंटक। अमरकंटक में भी आपकी कौन कौन सी रिवर? रिवर नर्मदा और रिवर सोन। ठीक है। अब डेंड्रियाटिक पैटर्न हमारी कौन सी रिवर फॉलो करती है? हमारी रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये डेंस नेटवर्क बनाती है ट्री ब्रांचेस टाइप में। अब जो आपकी रेक्टेंगुलर पैटर्न है ये फॉलो करती हैं आपकी रिवर गोदावरी, रिवर महानदी, या जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है मेनली वो। ठीक है। अब आपका ट्रेराइल सिस्टम हमने देख लिया। ट्रेराइल सिस्टम भी आपका कौन सी? रिफ्ट वैली में जो रिवर फ्लो होती हैं वो फॉलो करती हैं। अभी देखा हमने, क्योंकि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के कंपोजिशन की वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी रिवर फॉलो? आपकी रिवर नर्मदा जो है वो दोनों सिस्टम फॉलो करती है। ओरिजिन पे आपका रेडियल पैटर्न, और जब आगे ये फ्लो होती जाती है तो आपका ट्रायल ड्रेनेज। ठीक है। अब एक और तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होता है जो उसमें दिया नहीं है, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम में क्या होगा? आपकी जो दो रिवर हैं वो साथ साथ में फ्लो करेंगी। आपको ये कहाँ देखने मिलेगा? आपको वेस्टर्न घाट्स में। जो आपकी वेस्टर्न घाट की रिवर है वो इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे हमारी हिमालयन रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो हिमालय के अंदर हमने पहले भी देखा था हमें किस किस के बारे में बात करनी है? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों रिवर मिलके जितना एरिया ड्रेन करेंगी, जो भी आपका ड्रेनेज बेसिन तैयार करेंगी, उसे हम क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब हम इंडस के बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी इंडस है वो आपके लेक मानसरोवर से आपके लेक मानसरोवर से तिब्बत में है, जो कि वहां से फ्लो करती हुई आती है। आप वेस्ट में फ्लो करेगी, ये आपका मानसरोवर लेक के वेस्ट से फ्लो करती हुई ये इंडिया में एंटर करेगी। ठीक है, इंडिया में एंटर करने के बाद में ये इंडिया के किस पोर्शन में? जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में एंटर करेगी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेगी? पिक्चर इसकी जॉर्ज बनाएगी। ठीक, अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं हम, कौन कौन सी? जस्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा, ये सब इसको कश्मीर में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब इंडिया से फ्लो होती हुई कहाँ जाएगी? आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी किस रीजन में? इंडिया में कश्मीर से बाल्टिस्तान, गिलगिट, और फिर उसके बाद में माउंट एटॉक, और वहां जाके फिर ये जाती है आपके पाकिस्तान में। अब यहाँ पे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सब इसको ज्वाइन करती जाएंगी। ये आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी जो भी हैं, ये सारी रिवर इसमें ज्वाइन होती जाएंगी, और ये जाके मीठनकोट एक जगह है, कहाँ पे? मैप में मार्क करेंगे आप, मीठानकोट पाकिस्तान में। यहां जाके ये आपके अरेबियन सी में क्या हो जाएंगी? मर्ज हो जाएंगी। ये यहाँ साउथवर्ड फ्लो करेंगी, ये कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है? हम देखते हैं हमारी जो रिवर इंडस है, तो ये कैसा है? जेंटल स्लोप के थ्रू मतलब जेंटल स्लोप प्लेन कैसा है? जेंटल स्लोप है। तो हमें कौन सा पैटर्न देखने मिलेगा? डेंड्रियाटिक पैटर्न। ठीक है, अब इसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब इंडस क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। हमने पहले क्वेश्चन देखा था कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है। देखने में लगेगा हमें कि इंडस है, पर इंडस नहीं है, क्योंकि आपका जो इंडस का मेजर जो पोर्शन है वो आउटसाइड इंडिया है। इंडस का जो मेजर पोर्शन है वो कैसा है? हमें इंडिया के आउटसाइड में देखने को मिलेगा। कुछ हमारे चाइना में मानसरोवर लेक के यहाँ, और कुछ हमें देखने को मिलता है, और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट जो हमारा इंडस का 1/3 पार्ट है
ये हमारे इंडिया में लाई करता है और बाकी जो रेस्ट पोर्शन है वो हमारे इंडिया के आउट में। अब 1/3 में भी हम कहाँ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और लद्दाख वाला एरिया जो है वहां पे 1/3 पोर्शन इंडस का लाई करेगा, और जो रिमेनिंग 2/3 है वो कहाँ आपके पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम मैप में मार्क करते हैं। ये है हमारा तिब्बत में मानसरोवर लेक्स, यहाँ से हमारी रिवर इंडस फ्लो करना स्टार्ट करेगी, जम्मू कश्मीर यहाँ से होती हुई ये पाकिस्तान में एंटर करेगी। ये हमारी रिवर इंडस। ये यहीं से हम रिवर झेलम, झेलम रिवर पे कौन सा लेक देखने को मिलेगा हमें, लेक बुलर। ठीक है, फिर चेनाब, रावी, ये है रिवर आपकी सतलज, यहाँ है आपकी रिवर ब्यास। ठीक है, ये 5 रिवर मर्ज होती हैं आप कहाँ पे, मीठन कोट में, और ये फ्लो करती हुई आपकी कराची के ईस्ट में जाके अरेबियन सी में डिपॉजिट हो जाएंगी, आप अरेबियन सी से मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम कुछ और रिवर्स के लोकेशन मार्क कर लेते हैं। ये है हमारी रिवर गंगा, गंगा के नीचे हम देखेंगे रिवर यमुना, ऊपर जाएंगे तो रिवर शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी को क्या कहते हैं हम, सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं हिंदी में बिहार का शोक, क्योंकि इस रिवर का वाटर फ्लो हाई होता है तो आपके बिहार में फ्लड चांसेस हाई हो जाते हैं, और इनफैक्ट फ्लड आती है इसी रिवर की वजह से। ठीक है, इसका हम मैनेजमेंट प्रॉपर कर नहीं पाए, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया है हमने, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, और दामोदर कहाँ, दामोदर को कहाँ का शोक कहा जाता है ये आप मुझे गूगल करके बताएंगे या नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, अब हमारे जो एमपी वाला पोर्शन है यहाँ हमें देखने को मिलती है, या जो सेंट्रल हाईलैंड का पोर्शन, यहाँ रिवर चंबल, यहीं हमें देखने मिलेगा हमारा राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, बेतवा रिवर। यहीं आपकी बिंद रीजन में हमें देखने मिल जाएगी रिवर नर्मदा, रिवर तापी। ठीक है, सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से फ्लो होती है। ठीक, अब पेनिनसुलर रीजन में देखेंगे रिवर पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, कावेरी रिवर, महानदी रिवर। ठीक है, तो ये कुछ रिवर हमें पेनिनसुलर रीजन में देखने में। अब नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं हम, तो हमारी दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, ये सब हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप लोग एटलस लेके बैठिए, एटलस में मार्क कीजिए, आपको लोकेशन जो है याद हो जाएंगी कहाँ कौन सी रिवर लाई करती है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक और फैक्ट है, इंडस बॉर्डर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो 20% वाटर 20% जो है वाटर बॉडी का या रिवर सिस्टम का, इसको इंडिया यूज करेगी। 20% पोर्शन कौन, इंडिया यूज करेगी, और जो रिमेनिंग है उसको कौन, पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशन ये है कि हम इसको सिर्फ इरिगेशन के पर्पज से यूज कर सकते हैं, हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसे सिर्फ इरिगेशन एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज करते हैं, किसी भी पर्पज से हम इसको यूज तो कर सकते हैं पर इसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हॉट डिबेट टॉपिक है, इस पे हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब डिबेट चलती ही रहती है, अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे गंगा रिवर सिस्टम की। अब जो आपका गंगा रिवर सिस्टम है, तो गंगा का ओरिजिन क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से नहीं है। गंगा क्या है, गंगा एक हेड वाटर स्ट्रीम है जो अलग अलग वाटर बॉडीज के मिलने से बनी है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं हम,
चलिए, ये हमारे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से निकलती है हमारी रिवर अलकनंदा, अलकनंदा। और यमुनोत्री रिवर्स है, यमुनोत्री है, यहां से आपकी रिवर भागीरथी। ठीक है, ये दोनों मर्ज होंगी कहां पे? देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। इधर से ये दोनों स्ट्रीम एक साथ फ्लो होंगी तो इनका नाम क्या हो गया? गंगा। ठीक है, अब देखेंगे हम, तो हमारे जो अपवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन से है, यहां से आती है रिवर सरस्वती। जो क्या है, यहाँ का जो सरस्वती रिवर जहाँ फ्लो होती है उधर का लैंड कैसा है? पोरस, तो ये अंडर सरफेस फ्लो करेगी, अंडर सरफेस। ठीक है, तराई रीजन, इसके बारे में हमने हमारी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। और आपके जो सदर्न डायरेक्शन है, यहां से आती है आपकी रिवर यमुना। ठीक है, यमुना क्या है? आपकी रिवर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये तीनों मर्ज होंगी। ठीक है, तो आप बताएंगे ये तीनों कहां पे मर्ज होंगी? कमेंट करके बताइए। ये आपकी रिवर गंगा फ्लो करेगी, आगे ये वेस्ट बंगाल में जाएगी। यहाँ पे इस पे एक डैम बना है, कौन सा डैम? फरक्का डैम। फिर ये बाइफरकेट हो जाएगी आपकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में, भागीरथी और हुगली। ठीक है, तो ये है आपकी गंगा रिवर का फॉर्मेशन। तो रिवर गंगा जो है वो पर्टिकुलर किसी प्लेस से ओरिजिन नहीं हुई है, जबकि गंगा क्या है? एक हेड वाटर है, जो आपकी रिवर अलग अलग रिवर्स के मर्ज होने से या कन्फ्लुएंस होने से बना है। ठीक है, तो देख लिया हमने अभी, जो आपकी भागीरथी है वो आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो आपकी अलकनंदा है इसको देवप्रयाग में ज्वाइन कर लेगी। देवप्रयाग कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, तो हरिद्वार में ये क्या है? माउंटेन से आपके आती हुई दिखेगी। ये देखिए, ये आपकी दो वाटर बॉडीज हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और यहां से ये जो नई वाटर बॉडी फ्लो हो रही है, ये क्या है? आपकी गंगा। ठीक है, अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ हिमालय से ज्वाइन होती हैं, कुछ उसके आगे। तो अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो आपकी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, अब यमुना आपकी कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये जो आपकी मतलब गंगा, यमुना क्या है? गंगा के पैरेलल फ्लो होगी और इसको राइट बैंक से ये इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, कहाँ पे ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज में। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब कहाँ से रेज होती हैं? आपकी नेपाल से। तो ये कैसी हुई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? ये ऊपर के साइड से ज्वाइन करेंगी। ठीक है, अब क्या है ये? जो आपका रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी, ये मैंने अभी बताया कि कैसी ये पेरिनियल रिवर है और इतना सारा वाटर वॉल्यूम इसका काफी हाई है। तो ये क्या करती हैं? आपको सॉइल को एग्रीकल्चर के लिए कभी कभी काफी डैमेज दे देती हैं। ठीक है, अब जो आपकी रिवर गंगा की जो और अदर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं देखने को मिलती है हमको? यमुना की अपलैंड पेनिनसुलर से चंबल, बेतवा, सोन, ये आपके सेमी एरिड रीजन से ओरिजिन होती हैं और ये कैसी हैं? शॉर्ट कोर्स रिवर हैं। ठीक है, अभी देखा हमने कि जो आपकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा में मर्ज होती जाएंगी और ये
आपके वेस्ट बंगाल के साइड में जब आपकी रिवर गंगा फ्लो करेगी तो यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, फरक्का डैम। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, गंगा जो है अपने साथ में जो सारा स्लेट मटेरियल डेल्टा कंटेन करती जाएगी, उसके पहले ये क्या बाइफरकेट हो जाएगी। बाइफरकेट होगी किसमें, भागीरथी हुगली के नाम से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी हमने पहले देखा था डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। और ये डेंड्राटिक पैटर्न फॉलो करती हुई अपना डेल्टा कहाँ पे, सुंदरबन के डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये आपके वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाती है और फिर ब्रह्मपुत्र के साथ में ज्वाइन हो जाती है। तो इसका नया नाम वहां क्या पड़ता है, मेघना। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। अब सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन नाम किसके ऊपर पड़ा है, यहाँ पे एक ट्री मिलती है सुंदरी ट्री, जो कि मार्शलैंड यानी दलदल में देखने को मिलती है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ एक और फैक्ट हम याद रखना है कि ये लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है, के साथ साथ यहाँ हमें देखने मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि हमारे इंडिया का कैसा है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, अब हम गंगा की लेंथ विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा की लेंथ जो है 2500 किलोमीटर है, इसलिए ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और जो हमने वाटर डिवाइड के बारे में बात की थी, तो इंडस और गंगा के बीच में जो वाटर डिवाइड है वो कौन सा वाटर डिवाइड है, अंबाला वाटर डिवाइड। ठीक है, अभी आपके अंबाला से सुंदरबन तक स्ट्रेच है अप्रोक्स 1800 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये स्लोप जो है वो हार्डली 300 मीटर्स का है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर्स की। अब ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ देखने मिलेगा हमें, तिब्बत के ईस्ट में मानसरोवर लेक से, जहां से हमारी रिवर इंडस और सतलज का ओरिजिन हुआ था, उसी के बहुत पास में। अब ये क्या होगी, ये स्लाइटली लॉन्गर है आपके इंडस से। ठीक, और इसका मेजर पोर्शन जो है वो कहाँ लाई करता है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड में। ठीक है, अब ऑन रीचिंग नामचबरवा, अब ये रिवर फ्लो होती है ये नामचबरवा में क्या लेगी, एक सेकेंड। ठीक है, ये रिवर आपकी फ्लो हो रही है, ये नामचबरवा से यू टर्न लेगी और इंडिया में एंटर करेगी। ठीक, तो नामचबरवा की हाइट कितनी है, 757 मीटर। अब यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश के थ्रू यहाँ पे जॉर्ज का फॉर्मेशन करेगी और इंडिया में एंटर करेगी। ठीक है, तो इसका नाम तब क्या रहेगा, दिहांग। तो ये किस नाम से जानी जाती है, दिहांग के नाम से। अब यहाँ पे से कुछ अदर रिवर ज्वाइन करेंगी, जैसे दिबांग, लोहित, ये सब रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है, सांगपो और जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहाँ कहते हैं, तिब्बत में, और जमुना कहाँ कहते हैं, बांग्लादेश में। ठीक है, अब तिब्बत में क्या करती है, स्मॉल वॉल्यूम कैरी करती है। स्मॉल वॉल्यूम है तो स्लिट भी लेस होगा, और हमने देखा ये ड्राई और कोल्ड एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिट कंटेंट क्या है, लेस है। ठीक है, कैसा रीजन है आपका, हाई रेनफॉल रीजन होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो वाटर वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। हाई वाटर वॉल्यूम, हाई वाटर वॉल्यूम है तो आपका जो स्लिट कंटेंट है वो भी हाई होता जाएगा। तो इससे ये क्या करेंगे, असम में और बाकी आगे चल के असम में भी जो आपकी डिपोजिशनल एक्टिविटी करेगी, और उसके आगे जाके ये रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कहाँ पे है, हमको ब्रह्मपुत्र रिवर में देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है, माजुली, माजुली। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गूगल करके देखेंगे। हो गया,
चलिए अब हम देखते हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर के बारे में। पहले भी पढ़ा था हमने, हमारी जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर रिवर का, ये कहाँ से फ्लो होती है, आपके वेस्टर्न घाट से। ये आपके नॉर्थ टू साउथ रन करेंगी वेस्टर्न कोस्ट के पास में। अब यहाँ की कुछ रिवर कौन कौन सी हमने अभी मार्क भी की थी मैप में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब ये ईस्टवर्ड ड्रेन करती हैं और कहाँ जाके मर्ज ड्रेन होती हैं, आपके बे ऑफ बंगाल में। अब ये कैसा करेंगी, हमने अभी देखा तो ये लेस डेल्टा फॉर्म करेंगी, इनका वाटर वॉल्यूम जो है वो कम है, तो इनका जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो भी कैसा होगा, लेस होगा। ठीक है, तो देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट से फ्लो होंगी और कहाँ जाएंगे, आपके बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपकी ओनली नर्मदा एंड तापी ऐसी रिवर हैं जो डेल्टा की जगह पे एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। किसका, एस्चुरी। आपके लिए होमवर्क है एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस पता करना। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नर्मदा बेसिन के बारे में। तो हमने अभी देखा था नर्मदा बेसिन कहाँ से नर्मदा आपकी रेज होती है, इसका ओरिजिन क्या है, अमरकंटक की हिल्स। अमरकंटक हिल्स कहाँ देखने मिलेंगी हमें, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब ये मोस्टली किसके थ्रू फ्लो होती है, आपकी रिफ्ट वैली के थ्रू में। तो ये कौन कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, रेडियल पैटर्न और टेराइल्स। ठीक है, अब ये काफी सारी पिक्चर्स की लोकेशन बनाती है, जैसे मार्बल रॉक, भेड़ा घाट, यहीं पे जो वाटरफॉल है इसका नाम है धुआंधार, जबलपुर के पास में है। आप कभी जाइए, आप इसको गूगल करके भी देखेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसका नाम धुआंधार क्यों है, ये जो वाटर है काफी ऊपर से नीचे की तरफ वाटर ड्रेन होता है, या वाटर ऊपर से नीचे गिरता है, तो एवापोर ऐसा लगता है कि सारा पानी जो है वो धुएं के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या है, धुआंधार। और हमें इसके साथ साथ यहाँ पे क्या एक और फैक्टर जो है वो क्या है, आपको मार्बल्स रॉक देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने मिलेगा आपको, मार्बल रॉक्स। ठीक है, अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो मोस्टली इसको राइट एंगल से ज्वाइन करेंगी। अब नर्मदा का जो बेसिन है ये मेनली आपके मध्य प्रदेश और गुजरात में लाई करता है, कुछ पोर्शन जो है वो महाराष्ट्र में भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, क्योंकि इन तीनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि नर्मदा का वाटर जो है कौन सा स्टेट कितना यूज करेगा। ठीक है, पर मेजर पोर्शन इसका एमपी और गुजरात में लाई करता है। एमपी में इसका ओरिजिन है और गुजरात में ये ड्रेन होती है, कहाँ पे, आपके अरेबियन सी में। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे तापी बेसिन के बारे में। तो तापी आपका कहाँ, सतपुड़ा रेंजेस से रेज होगी। सतपुड़ा रेंजेस कहाँ पे देखने मिलेंगे हमें, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। बैतूल डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ लाई करता है, एमपी के अंदर। ये भी नर्मदा के जैसे ही आपकी पैरेलल रिफ्ट वैलीज में से फ्लो करती है, और ये भी जाके क्या आपका एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये मेन किस किस स्टेट से फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है पढ़ेंगे हम, द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस कोस्टल प्लेन आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार। ठीक है, अब जो आपके कोस्टल प्लेन है ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, और ये जो आपका वेस्टर्न घाट है ये कैसा है, काफी नैरो है। तो इधर से जो भी रिवर फ्लो होंगी वो कैसी होंगी, शॉर्ट स्ट्रीम, शॉर्ट
स्ट्रीम। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आपको मैप में मार्क करनी है। साबरमती, महानदी, सॉरी माही, भारतपुजा, पेरियार, ये सब रिवर की आपको लोकेशन मार्क करनी है। आगे देखते हैं हम हमारे गोदावरी बेसिन के बारे में। तो आपका जो गोदावरी बेसिन है ये पेनिनसुलर रिवर में लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। अब इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा, ठीक है। अब ये आपके वेस्टर्न घाट के जो स्लोप हैं वहां से रेज होगी कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर तक। और ये ड्रेन कहाँ पे होगी? आपके बे ऑफ बंगाल में। ये नासिक से इसका ओरिजिन है और ड्रेन कहाँ हो जाएगी? ये आपके बीओबी में। ठीक है, अब ये कैसी आपकी लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है पेनिनसुलर रिवर का। अब मेनली इसका जो किस पार्ट को कवर करती है? ये महाराष्ट्र के पार्ट को। 50% एरिया जो है वो आपके महाराष्ट्र में ही आ जाता है इस रिवर बेसिन का। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अलग स्टेट को भी ये ड्रेन करती है। अब गोदावरी की नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसमें कुछ मेन जो है वो पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा एक्सेट्रा, ये कैसी आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, और जिसमें जो आपकी लास्ट 3 जो है ना, पेनगंगा, बाइनगंगा और मंजरा, ये कैसी हैं? वेरी लार्ज। ठीक है, अब ये और इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ में है, मेनली पेनिनसुलर रीजन में। तो इसका दूसरा नाम क्या है? आपकी दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा। ठीक है, अब आपका जो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन आपका मेजरली कहाँ लाई करता है? रेस कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ये फ्लो होते हैं आपके कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल। तो इसकी लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर। ये कहाँ ड्रेन करती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। कहाँ पे? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, अब बात करेंगे हम कृष्णा। कृष्णा कहाँ से फ्लो होती है? आपके महाबलेश्वर से। और इसकी लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर। और ये भी कहाँ ड्रेन होगी? आपके बे ऑफ बंगाल में। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब ये कहाँ ड्रेन करती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। अब कावेरी बेसिन की बात करते हैं। तो कावेरी बेसिन आपके वेस्टर्न घाट पे आपकी ब्रह्मगिरी रेंजेस से फ्लो करते हैं। और कहाँ पे ये ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में भी कहाँ पे? आपकी जो तमिलनाडु में कड्डालोर है उसके साउथ में। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर। अब इसकी मेन ट्रिब्यूटरी क्या होंगी? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ठीक, तो इसका मेजर पोर्शन कहाँ लाई करेगा? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे कुछ लेक्स के बारे में। जैसे आप सब डल लेक को तो डल लेक के बारे में आपने सुना ही होगा। तो डल लेक किसके लिए फेमस है? आपके हाउस बोट्स के लिए, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शिकारा। ठीक है, तो ये क्या है? एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मेजर पॉइंट है, शिकारा। ये आपके जो जम्मू कश्मीर है वहां पे ये आपको डल लेक में देखने को मिलेगा। हाउस बोट्स हैं ये, देखिए आप इमेज में भी देख होता ये है, ये आपका सपोज लेक है। तो यहाँ जो बोट है वो हाउस के फॉर्म में है, यही रहते हैं। सारी चीज यहीं पे देखने को हमें मिलती है। तो हमारे इंडिया का जो फ्लोटिंग एटीएम और फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो हमें डल लेक पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा
अदर लेक जो है वो है नैनीताल। तो नैनीताल भी क्या है, ये लेक तो नहीं है पर ये टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लेक की इम्पोर्टेंस से क्या है। एक तो आपको ये वाटर प्रोवाइड कराएगा, तो वाटर आपके किसी भी चीज में हेल्पफुल हो सकता है, आपकी डेली एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। इसके साथ ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा। टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका इकोनॉमी बूस्ट। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो क्या होगा, आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको लेक्स क्यों जरूरी है, और इसके साथ साथ आपके एक्वाटिक फ्लोरा फाउना के लिए भी जरूरी है। अब इंडिया में काफी लेक्स हैं, ठीक है, जो आपके इनमें अलग अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। कोई साइज के अकॉर्डिंग या उनकी लोकेशन के हिसाब से इनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ लेक परमानेंट रहते हैं और कुछ आपके सीजनल बेस्ड। ठीक है, अब कुछ जो है आपके ग्लेशियर्स के फॉर्म होने, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनते हैं, तो कुछ आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी से या फिर कुछ आपके इरोजनल एक्टिविटीज से। ठीक है, और कुछ लेक जो है वो आपकी मियांडरिंग से भी। अब मियांडरिंग से जो लेक इंपॉर्टेंट लेक का फॉर्मेशन हुआ है, और या जो ऑक्सबो लेक है वो कौन सा है, चिल्का लेक। ये कैसा लेक है, खारे पानी की झील। ठीक है, लेक पुलिकट, कोलेरू, ये सब आपकी मियांडरिंग एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे हम तो ये कैसे हैं, सॉल्ट वाटर लेक हैं, यानी खारे पानी के लेक हैं। अब कुछ फ्रेश वाटर लेक हैं, तो फ्रेश वाटर लेक हमें कहाँ देखने मिलेंगे, हिमालय में। क्यों, क्योंकि हिमालय में जो ग्लेशियर, ये लेक किसकी वजह से बने, आपके ग्लेशियर्स की वजह से। तो थ्रू आउट वाटर रहेगा, तो वाटर कैसा रहेगा, फ्रेश। तो ये कैसे रहेंगी, फ्रेश वाटर लेक, और साथ ही साथ इनका जो पानी है वो पीने लायक है, स्वीट वाटर लेक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बुलर लेक, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब कुछ लेक जो है वो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज से भी फॉर्मेशन होता है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक, बारापानी, ये सब कुछ अदर लेक्स के नाम दिए हैं। ठीक है, अब लेक्स के साथ साथ ये वाटर बॉडीज का सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। अब जैसे गुरु गोविंद सागर या भाखरा नागल डैम, इन सब के फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, हमारी हाइडल पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं डे टू डे एक्टिविटी, सारी मशीन जो भी कुछ हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो कोल बर्निंग के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, इससे क्या है, आपका पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। तो इसके अल्टरनेटिव के बेसिस पे हम देख सकते हैं हमारे हाइडल पावर सिस्टम्स को। ठीक है, तो देखते हैं ये, इसलिए आपकी ह्यूमन बीइंग्स के लिए लेक्स की क्या है, ग्रेट वैल्यू है। ठीक है, अभी आपको किसी भी चीज के लिए काम आ सकता है, हम पहले भी देख सकते हैं, इकोनॉमिकली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी कुछ सोशल वैल्यूज भी हैं। ठीक है, ये ब्यूटी सिस्टम मतलब नेचर के ब्यूटी सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। अब हम रिवर्स का रोल देख लेते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब इनकी क्या है, फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। कैसे, अब रिवर क्या है, आपका बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए असेंशियल है। क्योंकि हमें पता है पानी के बिना कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, तो रिवर का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, हमने एंशिएंट टाइम में भी देखा है जो हमारी सिविलाइजेशंस थी वो कहाँ थी, आपके रिवर के साइड में ही।
ठीक है, इंडस वैली, मोहनजोदाड़ो, ये सब सारे शहर हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे, हमारी रिवर्स के साइड में। तो एंशियंट टाइम से ही रिवर जो है अपना मेजर रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब चीजों में हेल्पफुल है। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए एक साथ में कुछ क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम भी है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन की। अब पॉल्यूशन कैसा, अब डोमेस्टिक हमारे घर से कुछ वेस्ट जनरेट होता है, तो इसको भी क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट आपके वाटर में या रिवर में फ्लो कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो इससे क्या आपकी रिवर पॉल्यूट होती है। तो इसका इफेक्ट किस किस पे पड़ता है, ये रिवर को भी इफेक्ट करता है, क्वालिटी वाटर को भी इफेक्ट करता है, और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे भी पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये पॉल्यूशन कैसे होता है, जो हम अनट्रीटेड सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको हम डायरेक्ट रिवर में डंप कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाटर की क्लींसिंग कैपेसिटी को भी इम्पैक्ट करेगा, साथ में इससे जो हार्मफुल गैसेज जनरेट होंगी, या सेम वाटर जो है ह्यूमन यूज के लिए अगर लिया जाता है, तो इससे हमारी हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी। जैसे अभी आपने देखा होगा, आपकी जो गंगा एक्शन प्लान जो है वो वर्किंग में है, क्योंकि हमारी रिवर गंगा को हमने इतना पॉल्यूट कर दिया है हमारे रिलीजन के नाम पे, या काफी सारी एक्टिविटीज के उनको बेसिस बनाते हुए, जिसको क्लीन करने में काफी प्रॉब्लम जा रही हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी रिवर जो गंगा है वो क्लीन है कि नहीं, गांगेटिक डॉल्फिन के थ्रू। हमारी जो एक्वाटिक एनिमल है, हमारी एक्वाटिक एनिमल क्या है, गांगेटिक डॉल्फिन। तो डॉल्फिन का कैरेक्टर क्या है, अगर रिवर वाटर क्लीन है, रिवर वाटर क्लीन है तो ये डॉल्फिन रहेगी, अगर क्लीन नहीं है तो ये डॉल्फिन भी कैसी यहाँ से गायब होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। तो हमने अपनी रिवर को काफी पॉल्यूट कर लिया है, इसलिए हमें नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान जैसे प्रोग्राम्स को लेके आना पड़ रहा है, जिससे हम गंगा को पहले जैसा क्लीन कर सकें। ठीक है, दूसरा रीजन इसका क्या है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीमेंट। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या है, यानी कि जो आपका एरिया है उसको अर्बनाइज करना, यानी उसका शहरीकरण करना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री का डेवलप हो जाना। अब सपोज इस एरिया में इंडस्ट्री है, इसमें कुछ वर्कर्स होंगे, तो वर्कर क्या माइग्रेट करके आएंगे, वर्कर माइग्रेट करेंगे आपके विलेज से या आपके रूरल एरिया से, तो यहाँ ये अपने घर बना लेंगे, कॉलोनी एस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ आपका अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी पॉल्यूशन का मेन रीजन है। अब आप खुद सोचिए, क्या पानी के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल है, वाटर विदाउट लाइफ कैसा होगा, आप सोच के देख सकते हैं। अगर हमारे इधर एक दिन भी वाटर सप्लाई जो है अगर कट हो जाती है, तो हमें उस दिन काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर ऐसा हमेशा होने लगे तो कैसा होगा, आप इस पे सोच के देखिए। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे रिवर्स को लेके। ठीक है, आप इन पे सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, हमारा चैप्टर आज का एंड होता है। अब हम मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करा दूंगी। चलिए ठीक है, कीप वॉचिंग माय वीडियो, कंटिन्यू पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।